Welcome in Priyanka ma'am ki class. So today we are going to discuss one important topic, that is blood of biology. So hello बच्चों, आज प्रियंका मैम की क्लास में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड। इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्लड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्या होता है। तो ब्लड एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में होता है। इसका काम क्या होता है, ये कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्ट करता है, एंड ऑल्सो जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या CO2 है, इनको भी हमारी बॉडी से बाहर करने का काम करता है। तो ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड हो गया जो हमारी बॉडी का एक लाइफ सस्टेनिंग सब्सटेंस है। ब्लड का कंपोजिशन हम देखेंगे तो ब्लड के कंपोजिशन में दो पार्ट आते हैं, देयर आर टू पार्ट्स। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज ब्लड सेल्स। प्लाज्मा, देयर आर अबाउट 55 to 60% ब्लड का कंपोजिशन में प्लाज्मा होता है एंड 40 to 45% ब्लड सेल्स होती है। प्लाज्मा क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा एक वाटरी सॉल्ट का कंपोजिशन, मींस 90% इसमें वाटर सॉल्ट्स, लिपिड्स, हार्मोन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं लाइक एल्बुमिन, इम्यूनोग्लोबिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। यस, क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजन, मींस सो मेनी प्रोटीन्स आर फाउंड इन द प्लाज्मा, दैट्स व्हाई प्लाज्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज ब्लड सेल। ब्लड सेल, हमारे ब्लड में 3 टाइप्स का सेल्स होता है। फर्स्ट इज RBC, सेकेंड इज WBC एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। RBC को हम डिस्कस करते हैं। RBC मींस रेड ब्लड सेल्स, अनदर नेम इज इरिथ्रोसाइट। बच्चों देखिए, इरिथ्रो मींस रेड होता है और साइट मींस सेल होता है। तो दीज आर द रेड ब्लड सेल्स। हमारे बॉडी में RBC का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। RBC के शेप पे हम बात करें तो इसका शेप कुछ इस तरह का बाइकॉन्केव शेप होता है, लाइक दिस। ये क्यों इस तरह का डिजाइन किया हुआ है, ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि इस तरह का शेप क्यों है, एक स्फेरिकल शेप क्यों नहीं है। इसका भी आंसर है हमारे पास। इस तरह का शेप इसलिए डिजाइन किया गया है, बाइकॉन्केव शेप, जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ सके और ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके। अगर स्फेरिकल शेप होगा तो इसका सरफेस एरिया कम होगा, ये कम ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा। तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा कैरी करने के लिए इस तरह का शेप डिजाइन किया गया। सेकेंड थिंग, जो RBC का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये न्यूक्लियस लेस होता है, मींस न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन RBC। ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन है। अगर RBC के सेल में न्यूक्लियस होगा तो जितना भी ऑक्सीजन ये लेके आ रहा है उसका कुछ ना कुछ पोर्शन और मैक्सिमम पोर्शन यही यूटिलाइज कर लेगा, तो बॉडी को क्या ट्रांसफर होगा। तो इस वजह से इसको न्यूक्लियस लेस बनाया गया है और बाइकॉन्केव शेप बनाया गया है, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके। तो मेरे बातों से क्लियर है कि RBC का काम हो गया टू कैरी द ऑक्सीजन। अब किस फॉर्म में ये कैरी करता है, हमारे दिमाग में ये भी आता है। RBC का मेन कंटेंट होता है हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में हम सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन, हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो वो एक हीमोग्लोबिन परसेंटेज हमको देता है। हीमोग्लोबिन, वी नॉट डिस्कस अबाउट द हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है, RBC जब इस ऑक्सीजन को कैरी करती है तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है एंड इट मेक्स वन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में हमारे बॉडी से ट्रांसफर होती है और कैरी करता है RBC। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे बॉडी को ट्रांसफर किया जाता है, राइट। सेकेंड, हम बात करते हैं WBC की। WBC क्या है, WBC का फुल फॉर्म होता है
ब्लड सेल्स। इनका एक और नाम है, इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। हाँ जी, ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस और साइट मीन्स जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ सेल्स होता है। तो WBC भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। WBC का रोल क्या होता है, हम जब भी बीमार पड़ते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और यही काम करते हैं to fight against the diseases. That's why WBCs are very important for our body. WBC का अगर शेप की बात करते हैं तो इनका एक इरेगुलर शेप होता है जिसको हम अमीबॉइड शेप भी बोलते हैं। हम सबको पता है कि अमीबा का एक प्रॉपर फिक्स शेप नहीं होता है, कभी भी कंडीशन के हिसाब से कैसा भी शेप वो अपना डिजाइन कर लेता है, तो अपना शेप वो कन्वर्ट करता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो WBC अमीबॉइड शेप की होती है। इनका काम क्या होता है, डिसीजेस से फाइट करना। ये 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज ग्रेन्युलोसाइट एंड सेकंड वन इज एग्रेन्युलोसाइट। Whatever the fluid is there, अगर वो ग्रेन्युलर फॉर्म में है तो हम उसको ग्रेन्युलोसाइट कहेंगे, अगर उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है तो हम उसको एग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। अभी ग्रेन्युलोसाइट्स के भी 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स। ये एसिडिटी वेसिडिटी पे डिपेंड करते हैं। एंड थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल्स। एग्रेन्युलोसाइट भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज लिम्फोसाइट एंड सेकंड वन इज मोनोसाइट। तो बच्चों, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्रेन्युलोसाइट 2 कैटेगरीज। नीचे से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, मोनोसाइट। मोनोसाइट का काम होता है कि ये ब्रेक डाउन करता है बैक्टीरिया को। जब भी हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आता है तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम इस मोनोसाइट का होता है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडीज बनाती है हमारी बॉडी में। जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो उससे फाइट करने के लिए ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो लिम्फोसाइट का काम हो गया, दे फॉर्म द एंटीबॉडी, सॉरी। नेक्स्ट वन इज इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या काम करती है तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं। इओसिनोफिल ये अटैक करता है और किल करता है उस पैरासाइट को जो हमारे बॉडी में आ चुका है। मीन्स कोई भी एलर्जिक मटेरियल जो हमारे बॉडी में आ गया या कैंसरस सेल हो गई, उनको अटैक करने का, उनको किल करने का काम इसका होता है, कोई भी पैरासाइट जो हमारी बॉडी में आ चुका है। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स का काम क्या होता है, जो भी इंफेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में आ गया है उसको मारने के लिए ये कोई एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं और इस तरह से ये हमारी बॉडी को उस केमिकल की मदद से उस बीमारी को दूर करने का काम करते हैं। न्यूट्रोफिल ये भी एक तरह से हमारी बॉडी में डिसीजेस से फाइट करने के लिए काम करती हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये 3 टाइप का ग्रेनुलोसाइट सेल्स हो गया, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। बच्चों एक बात याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल हमें बैक्टीरिया और फंजाई दोनों से ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ये तीनों ही हमारे लिए डिसीजेस से फाइट करने का काम कर रही हैं। ये और ये भी हमें डिसीजेस से बचाने का काम कर रहे हैं, बट सभी का तरीका अलग अलग है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी डिसीज हमारे अंदर आई है, उसके अकॉर्डिंग WBC के जो सेल्स हैं वो काम करते हैं और हमें डिसीजेस से बचाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स इनका दूसरा नाम भी है। इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका मेन काम क्लॉटिंग में होता है। तो जब हमें ब्लीडिंग होती है तो आप देखते हो कि कुछ टाइम बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है।
तो उस समय ये हमारे प्लेटलेट काम करते हैं और हमें उस ब्लीडिंग के टाइम पे उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जब कभी बच्चों हमारे अंदर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है तो कभी भी देखना हमें कट लगा होगा बट ब्लीडिंग होती रहेगी, लेकिन ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी बिकॉज हमारे अंदर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो चुका है। तो प्लेटलेट्स ये हमारे लिए क्या काम करके देते हैं, ये ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं, ये क्लॉटिंग में काम करते हैं, इसीलिए इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। बच्चों अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। हम भी अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर ब्लड ग्रुप जरूर पता करके देते हैं हमें। तो ब्लड ग्रुप होता क्या है ये जानते हैं। बेसिकली यहाँ 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हम डिस्कस करने वाले हैं, ए बी एंड ओ। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कौन से टाइप का प्रोटीन है उसके अकॉर्डिंग, और हमें जीन्स से कौन सा प्रोटीन मिला है, मीन्स हमारे पेरेंट्स कौन सा प्रोटीन हमें दिए हैं जीन ट्रांसफर के थ्रू, उस पर डिपेंड होता है हमारा ब्लड ग्रुप। सपोज मेरे फादर भी ए ब्लड ग्रुप के हैं, मदर भी ए ब्लड ग्रुप के हैं, तो ऑब्वियसली मेरा भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे पेरेंट्स पर। हाँ, एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, एबी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और ब्लड ग्रुप ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल रेसिपिएंट सबसे ले सकता है ब्लड। अगर ए बी ब्लड ग्रुप के किसी भी पर्सन को ब्लड की कमी हो जाती है, वो किसी को भी कॉल कर सकता है, ए को भी कॉल कर सकता है, बी को भी कॉल कर सकता है, ओ को भी कॉल कर सकता है कि मुझे ब्लड की कमी हो गई है, ब्लड दे दीजिए। ओ को हम यहाँ यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं क्योंकि ये सभी को डोनेट कर सकता है। कभी भी अगर ए बी या ए बी ब्लड ग्रुप वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को ब्लड की कमी हो जाती है, उसे ब्लड चाहिए, तो वो किसी को भी दे सकता है। इससे रिलेटेड हम एक चार्ट बना लेते हैं। देखिए बच्चों, ए बी यहाँ सबसे ले रहा है और ओ यहाँ सबको दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो ए बी की तरफ हम एरो देखेंगे। देखिए इसने ए से भी लिया, बी से भी लिया और ओ से भी लिया। ओ ने सभी को दिया, चाहे वो बी हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो ए बी हो। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। बच्चों इससे रिलेटेड एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमको ऐसे लिख के दिया जाता है कि आप ए पॉजिटिव हैं या ए RH पॉजिटिव है। ये RH क्या होता है थोड़ा हम इससे रिलेटेड भी जान लेते हैं। एक हमारे अंदर इन एंटीजन के अलावा एक और टाइप का प्रोटीन आता है, RH फैक्टर। व्हाट इज दिस RH फैक्टर? ये RH फैक्टर एक तरह का प्रोटीन होता है जो RBC की सरफेस पर मिलता है। अगर ये RH फैक्टर किसी की बॉडी में है तो वो पॉजिटिव माना जाता है, और अगर जिसकी बॉडी में ये RH फैक्टर नहीं है वो नेगेटिव माना जाता है। इट मीन्स कि अगर मैंने ए पॉजिटिव लिखा है, इसका मीन्स कि ए एंटीजन तो उसके पास है ही, साथ में उसके पास RH फैक्टर भी है। अगर मैंने O पॉजिटिव लिया है या O नेगेटिव लिया है तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि O एंटीजन भी है उसके पास में, और साथ में ये RH नेगेटिव है क्योंकि RH फैक्टर इसके पास नहीं है। तो ये RH का भी एक इम्पोर्टेंट रोल हो गया। बट RH फैक्टर का होना या ना होना इससे हमारे बॉडी को कोई हार्म नहीं होता, ये कोई डिसीज क्रिएट नहीं करता है कि अगर मेरे अंदर RH फैक्टर नहीं है तो मैं डिसीज को लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। RH फैक्टर की प्रेजेंस या एब्सेंस से हमारे बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट, कोई हार्म नहीं होता। तो इस तरह से बच्चों आज हमने ब्लड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। मिलते हैं हम अगली क्लास में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रियंका मैम की क्लास में। बाय बाय बच्चों।